हेलो दोस्तों, खौफ की इस दुनिया में आपका स्वागत है। काली रात का अंधेरा, चमकती बिजली की कड़कड़ाहट, गाड़ी अचानक धक्का खाते हुए एकदम से रुक गई। टाइम रात के ठीक 10 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आरव ने मोबाइल से मदद मंगानी चाहिए, पर इस समय नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी की सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मानसी को आवाज लगाई। मानसी, अरे ओ मानसी, उठो जल्दी, हमें आज रात कहीं और बितानी होगी क्योंकि गाड़ी खराब हो गई और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मानसी नींद में बड़बड़ाते हुए उठी। आरव, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, कब से बोल रही हूँ ये पुरानी खटारा बेचकर कम से कम एक नई कार ले लो। जवाब में आरव ने बोला, खरीद लेंगे माता रानी, अब अपना बैग उठाओ और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें दूर जंगल में कहीं से जानवरों के रोने की आवाजें आ रही थी। वो आवाजें उस काली रात को और डरावना बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर उन्हें न कोई लिफ्ट मिली और न ही कोई होटल। मानसी बोली, आरव, तुम्हारे बेवकूफ दोस्त को यही वीराने में फार्म हाउस खरीदना था। इस बात पर आरव कुछ कहता उससे पहले ही आसमान में जबरदस्त बिजली कड़की। चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्होंने एक पुरानी हवेली देखी। वह दोनों तेजी से दौड़ते हुए उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली के गेट पर उसे कोई नजर नहीं आया, इसलिए वह दोनों खुद से हवेली का दरवाजा खोलकर मेन दरवाजे पर पहुंचे। वहां पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उस रस्सी को आरव ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी घंटी की आवाज नहीं आई। फिर मानसी ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे ही बढ़ाया था कि उससे पहले अंदर से एक भारी आवाज आई, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। उन दोनों को यह बात अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई और ना ही उन्होंने किसी को आवाज लगाई। फिर अंदर वाले व्यक्ति को कैसे पता चला? वह दोनों दरवाजा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरव बोला, सर, हम यहाँ कुछ किलोमीटर दूर अपने दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर रास्ते में ही हमारी कार खराब हो गई। झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आरव ने कहा, क्या कोई फोन होगा? हमें अपने दोस्त को फोन करना है। उसने कहा, जरूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। आरव ने उन्हें पहले अपना परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और यह मेरी पत्नी मानसी। जवाब में वह व्यक्ति बोला, मेरा नाम ठाकुर साहब है, मिस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मानसी हवेली की शान देखते ही रह गए। उनकी नजर ठाकुर साहब के पीछे की दीवार पर सबसे बड़े फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी। पूरी घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थी। उन सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई हंस नहीं रहा था। फिर आरव और मिताली ऊपर मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर उन्होंने लैंडलाइन से अपने दोस्त बंटी को कॉल किया। जब बहुत कोशिश पर भी फोन नहीं लगा, तभी मानसी की नजर वहां एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। कोई तस्वीर नहीं, सिर्फ खाली फोटो फ्रेम। यह बात दोनों को बड़ी अजीब लगी। वह नीचे आ गए और ठाकुर साहब से बोले, लैंडलाइन से फोन नहीं लग रहा। ठाकुर साहब बोले, यहाँ की फोन लाइन हमेशा ही खराब रहती है, दोबारा कोशिश कर लेना। आज रात आप यहीं पर रुक जाओ। कमरे में जाकर फिर से कॉल करने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने वहां रुकने का फैसला किया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के 1:30 बजे आरव की नींद अचानक खुली। एक बार उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने दोस्त को फिर से फोन ट्राई कर लूं, लेकिन इस वक्त पूरा फोन डेड था। हाथ से फोन नीचे रखते हुए आरव की नजर दीवार पर गई। सामने का नजारा देख उसके चेहरे पर से हवाइयां उड़ गई, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर और नीचे लिखी थी उनके मौत की तारीख। उसने मानसी को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें अभी यहाँ से निकलकर भागना होगा। उन्होंने तेजी से दौड़ लगाई। वह सीढ़ियों से नीचे तेजी से उतरने लगे। अभी तक सीढ़ियों पर 4 पैरों की आवाज आ रही थी।
अचानक उन्हें 6 पैरों की आवाज आनी शुरू हो गई। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की क्योंकि दरवाजा पूरी तरह से बंद था और अब वह दोनों उस भूता हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मानसी दरवाजा पीटे जा रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बिजली चली गई और मौत ने अंधेरे की चादर में सब कुछ ढक लिया। चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल गया। मानसी अपने कांपते हाथों से उसने टॉर्च चालू की। उसकी रोशनी सबसे पहले सामने पड़ी उस फोटो फ्रेम पर पड़ी जिसे उन्होंने आते वक्त देखा था बिना तस्वीर के। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे ठाकुर साहब की तस्वीर थी, जिनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। अगले ही पल ठाकुर साहब तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा की ही झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मानसी की सांसें रुक गई और आरव तो बस बेसुध होकर देखे ही जा रहा था। कुछ पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। तक उजाले में बिता सिर्फ एक दूसरे की सांसों की ही आवाज आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें कई और लोगों के सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाजें उनके नजदीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और ठाकुर साहब झूले पर बैठकर शिकार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतजार करने लगे।